बाकी सब तो देखते रहेंगे, खड़े रहेंगे। द्रौपदी अपने जीवन की घटना सुनाती है कि मुझ अबला की रक्षा करने को कोई महारथी खड़ा नहीं हुआ था, और तब केवल मैंने नाम पुकारा, हे द्वारिका वासिन। दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके पुकारा, और वो वस्त्र बंध करके मेरी रक्षा करने चला आया, वो कृपा करने चला आया। तो हे करुणा निधान, आप ही सबकी रक्षा करते। उत्तरा भी कहती है, मेरी सासू की बात मेरे हृदय में लग गई कि संकट आए तो कौन शरीरधारी रक्षा कर सकता है, वहां तो वो परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। इसलिए मैंने उसको पुकारा, इसलिए मैंने उसको बुलाया, मैं इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करने चली गई। लेकिन उत्तरा को यहाँ रक्षित देख करके, उसकी रक्षा हुई जान करके, माता कुंती जो भगवान श्री कृष्ण को विदाई दे रही थी, कन्हैया तो अभी युद्ध पूरा हो चुका है, द्वारिकाधीश पुनः द्वारिका जाने को तैयार थे, रथ में बैठने वाले थे, लेकिन माता कुंती ने जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण को देखा कि सबकी रक्षा करने वाले रक्षक जा रहे, प्रणाम किया और मां ने स्तुति गाई, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्व्यवस्थितम्। हे परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप माया से अलक्षित हैं, माया से परे हैं, आप अंतर भी हैं, बाहर भी हैं, आप परम पुरुष हैं, आप अविनाशी हैं, आप जड़ चेतन में सर्वत्र वास करने वाले हैं, आप आदि ईश्वर हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती को प्रणाम करते देख करके भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, बुआ जी, अरे मैं तो आपका भतीजा, वसुदेव का लड़का, उनका बेटा, आप मुझे भतीजे को प्रणाम कर रहे। पर कुंती बुआ कहती है, प्रभु आज मुझे कहने दो, मुझे पता है आप परमात्मा हैं। जब जब मेरे मन में आपकी स्तुति गाने की इच्छा हुई, आपने मीठे मीठे बोलों से हमको शांत करवा दिया, आज तो कहने दीजिए। और जैसे ही कुंती बुआ को कहने की आज्ञा मिली, यहाँ कुंती माँ ने 26 श्लोकों में भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। कुंती माँ कहती है, प्रभु मुझ जैसी बड़भागिन कौन होगी? आपकी माता देवकी से भी ज्यादा भाग्यशालिनी मैं हूं। देवकी की 6 संतान को कंस ने मार दिया, पर आप रक्षा करने नहीं आए, पर मेरे 5 बेटों की आप रक्षा करने 50 बार आ गए। मेरे 5 पांडवों की रक्षा के लिए सदा दौड़ते आते। ये सांवरा, मुझे पता है कि सर्वत्र रक्षक आप ही। अब एक इच्छा है महाराज, क्या? आप परमात्मा हैं, आप सबको कुछ न कुछ देते हैं, मेरे मन में भी कुछ मांगने की चाहना है। भगवान ने कहा, मांगो बुआ, आपके लिए क्या दुर्लभ, आप जो मांगेंगे सो मिलेगा। और कुंती मां क्या मांगती? विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे विपत्ति चाहिए, विपत्ति माने दुख चाहिए, कष्ट चाहिए, संकट चाहिए। भगवान अचंभे में पड़ गए, माता जी मुझे तो कोई याद भी इसलिए करता है कि संकट आ गया उसको दूर करो, कष्ट आ गया है उसको मिटाओ, और आप मुझे कह रही हो कि मुझे कष्ट दो। आप सावधान तो हैं, आप होश में तो हैं, क्या मांग रही हैं आप? और तब कुंती बुआ कहती है, प्रभु मुझे पता है जब जब हम लोगों को सुख मिला तब तब आप हमें छोड़ करके अपनी द्वारका में चले गए, लेकिन जब जब हम लोगों में संकट पड़े तब तब आप अपनी द्वारका छोड़ करके हमारे साथ में आ गए महाराज। इसलिए हमें हमारा सुख नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। भले हम संकट में रहें, भले हम जंगलों में वनवासी बन के भटकें, भले हम हमारे मौत का छाया हमारे माथे पर आ जाए, लेकिन हे सांवरा तुम्हारा साथ हमें उस मौत से भी ज्यादा सुखदायी लगता है। मृत्यु हमको कष्ट नहीं दे पाती है जब तुम हमारे साथ होते हो। इसलिए हमारी एक ही मांग है, विपदः सन्तु, हमको संकट दे दो, विपत्ति दे दो। सुन करके भगवान ने कहा, बुआ हमारे पास वो है ही नहीं जो तुम मांग रही हो। परमात्मा सुख धाम है, वो कष्ट किसी को दे ही नहीं सकते। जो कोई कहता भगवान ने हमको दुख दिया, वो ना समझ, उसको पता ही नहीं कि भगवान के पास क्या क्या चीज है। कोई मिश्री खा करके कहता कि मिश्री से मुंह कड़वा हो गया, इसका मतलब वो मिश्री खाया ही नहीं। ऐसे परमात्मा को प्राप्त किया और दुख मिल गया, संभव ही नहीं। वो आनंद सिंधु है।
कुंती बुआ से भगवान ने कहा, बुआ जी कुछ और मांग लो, ये तो है नहीं हमारे पास। और तब कुंती बुआ कहती है, प्रभु संसार में हमारी जहां जहां स्नेह पास बंधी हुई है, जहां जहां हमारी ममता लगी हुई है, एक कृपा करो ये ममता का धागा सब जगह से टूट जाए, केवल तुम्हारे चरणों में लग जाए महाराज। मुझे चरणों से लगा लो फिर श्याम मुरली वाले, बस यही इच्छा है। मेरी हर श्वास में तेरा सुमिरन हो, तुम्हारा नाम जपते जपते मेरा जीवन सार्थक हो। कुंती बुआ की बड़ी अच्छी प्रार्थना भाव से इस भजन के माध्यम से सुनो। मुझे चरणों से लगा लो हे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा हे नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा लो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा हे नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो श्याम मुरली वाले। भाव से अपने भाव को कुंती माने से बना लेते हैं। भक्तों की तुमने गाना निकटाई तारी, मेरी भी बाह पकड़ लो तुम आगे बिहारी। भक्तों की तुमने गाना मेरी भी बाह पकड़ लो तुम आगे बिहारी। मेरी बिगड़ी बनाई तुमने, कई बिगड़ी बनाई तुमने, हर नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा हे नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले।
मेरा तुम्हारे चरणों में ही होना चाहिए। अब दूसरा लोक नहीं चाहिए, तुम्हारे चरण चाहिए, तुम्हारे श्री चरणों में हमें जगह चाहिए। कुंती माँ ने जो सुंदर वर मांगा, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बुआ जी ये तो दिया, और भी कुछ चाहिए? माता कुंती कहती, प्रभु तुम्हारे इस श्याम सुंदर विग्रह को देखते देखते मन तृप्त नहीं हो रहा है, थोड़े दिन और रुक जाओ ना, यहाँ जाने को तैयार हो, रुक जाओ। ठीक है बुआ, तुम्हारी इच्छा। हम रुक गए और भगवान रवाना हो रहे थे, रथ में बैठ रहे थे, लौट करके वापस चले आए, घर में बैठ गए। एक दिन रात्रि में युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी होकर के रो रहे थे। मेरे स्वार्थ के कारण मुझे राजगादी चाहिए थी, इसलिए महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए। महाभारत के युद्ध के पश्चात का जो विभत्स दृश्य देखें, कौन बचा था उस समय? केवल वृद्ध वृद्ध लोग हर गांव में, या फिर अबोध छोटे बालक, या केवल विधवा स्त्रियां, बूढ़ी माताएं, वही तो लोग बचे थे। जिन जिन राज्यों ने उस युद्ध में भाग लिया था, सर्वथा अर्थहीन हो गए थे। और यह दृश्य देख करके चक्रवर्ती सम्राट की आंखें भर आती है। मेरे कारण इतना कष्ट प्रजा को, जहां देखो वहां ऐसे ऐसे दुखी लोग दिखाई देते। व्याकुल युधिष्ठिर के पास भगवान श्री कृष्ण पधारे। आज गोविंद ने अपने दिव्य ज्ञान प्रकाश से युधिष्ठिर का ये दुख दूर करना चाहा। भैया, कर्तव्य पालन के लिए व्यक्ति को चाहे जैसा कठोर कदम क्यों न उठाना पड़े, उठाना ही पड़ता। युधिष्ठिर मन ही मन विचार करते, कन्हैया बोलता अच्छा है, लेकिन आखिर तो बच्चा हमसे तो छोटा है। ज्ञान उनका लगता है जिनके प्रति श्रद्धा की भावना हो, भगवान के प्रति तो बालक की भावना। ये तो छोटे ही हमसे क्या शिक्षा देंगे? और तब भगवान भी समझ गए कि इनको ज्ञान उन्हीं से दिलाओ जिनके प्रति इनकी श्रद्धा है। दूसरे दिन सुबह उठे, भगवान पांडवों को, द्रौपदी को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र के रणांगण में उस युद्ध भूमि में गए, जहां इतने दिनों तक तो केवल शवदाह हो रहे थे, चारों ओर अग्नि उठ रही थी। लेकिन अब देख रहे हैं अग्नि की चिताएं सब शांत हो गई है, लेकिन एक बाणों की चिता बनी हुई है जिस पर वृद्ध पितामह भीष्म सोए हुए हैं। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ जाए प्रतीक्षा में है। मरना तो है, लेकिन कुछ दिनों का कष्ट सह लूंगा। उत्तरायण में सूरज आए फिर मरूंगा, तो फिर मेरा बार बार मरना नहीं होगा। दक्षिणायन तो देवताओं की रात है, रात्रि में जाकर के वहां क्या करें अंधेरे में? हम उत्तरायण में शरीर त्यागेंगे। पर कितना कष्ट भरा जीवन, एक कांटा चुभ जाए तो हमको चैन नहीं पड़ता है, और जहां बाण शरीर को पार कर रखे हैं, पूरा शरीर विधा हुआ, फिर भी मोक्ष कितना महत्वपूर्ण है भाई। उसको समझने के लिए भीष्म पितामह की उस छवि का एक बार स्मरण कर ले। मोक्ष पाने के लिए जिस महापुरुष ने कितना कष्ट सहन करना स्वीकार किया। आदमी थोड़ी सी तकलीफ आती सोचता मर जाए तो प्राण निकल जाएंगे। अरे भैया, मरने से मुक्ति नहीं है, मर जाएंगे तो फिर कहीं जाकर के जन्म ले लेंगे। और भीष्म पितामह कहते हैं इस बार मरूंगा, लेकिन फिर दोबारा कहीं जन्म नहीं लेना पड़े, फिर कभी मरना नहीं पड़े, ऐसा मरूंगा। और उस मृत्यु का इंतजार भीष्म पितामह कर रहे। भगवान श्री कृष्ण पधारे और गोविंद को जैसे ही देखा, पितामह की आंखें प्रेम मग्न हो गई। वाह, मेरा सांवरा मुझे अंतिम समय दर्शन देने आ गए। मन से भगवान का स्वागत किया, उठ के तो प्रणाम करने जैसे है ना। प्रभु आके खड़े हुए। भीष्म पितामह कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत् दिदोम्यहम्। हे प्रभु, आपने अपना वादा पूरा किया, आप मुझे अंतिम दर्शन देने पधारे। अब एक इच्छा है, जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है तब तक प्रतीक्षताम, आप मेरा इंतजार करें, यहां खड़े रहें। भगवान ने कहा ठीक है, हम खड़े रहेंगे। पर फिर विचार आया कि बाबा तो इच्छा मृत्यु का वरदानी, न जाने कब मरे,
महीना 2 महीना 6 महीने 12 महीने लगा दे, हमारे छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे द्वारका में, या कब तक रहेंगे? भगवान थोड़े उदास खड़े थे। तो भीष्म पितामह ने कहा, नहीं का नहीं आ, तुम्हारा ये मुंह जगत में प्रसिद्ध नहीं है, हमने तुमको ये मुंह देखने के लिए नहीं बुलाया उदास वाला। तो प्रसन्न हासारुण लोचनो लस्सन्मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज, खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो मेरे ध्यान के अंदर रहता है, बस वही मुखाम्बुज, वही कमल की तरह खिला हुआ चेहरा चाहिए। और उसमें भी आप तो द्वैभुज हैं कन्हैया, 2 हाथ वाले हैं, और मेरे आराध्य देव तो 4 भुजानाथ, इसलिए आप भी 4 भुजा वाले बनो। भगवान श्री कृष्ण आज पितामह भीष्म के लिए चतुर्भुज रूपधारी बने, 4 भुजा धारण करी है, सामने प्रसन्नता में मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण खड़े हैं। और कृष्ण का यह सांवला सलोना मुस्कुराता चेहरा देखा तो पितामह के शरीर में जितनी पीड़ा थी एक क्षण में सारी शांत हो गई। अब कोई कष्ट नहीं, क्योंकि मन तो सांवरे में चला गया है। कष्ट होने वाला मन था, मन भगवान में चला गया, कष्ट होवे कहां? बिल्कुल निष्कष्ट हो गए हैं, कोई पीड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, अब तुम्हारे मन में जो बात है, रात को मुझे पूछ रहे थे, अब इनको पूछो। और भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे, और यहाँ पितामह ने दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासज्ञ व्यास योगतः, अलग अलग प्रकार से कौन कौन से धर्म की क्या क्या महिमा है विस्तार से भीष्म पितामह ने समझाया। युधिष्ठिर महाराज के भीतर का सारा शोक संताप शांत हुआ। मन में विचार किया, अगर मेरे पितामह मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं, ये 12 भागवतों में से महाभट्ट भागवत, परम भगवान के परम भक्त मुझे कह रहे हैं कि तूने गलत नहीं किया है, ये जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, और वो महापुरुष कह रहे हैं तूने सही किया, इसका मतलब मैं पापी नहीं हूं, मैंने जो किया सो सही किया। भीतर का शोक शांत हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने देखते हुए भीष्म पितामह ने कहा, मैंने तुम्हारे भक्तों को तो उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, प्रभु अब हम भी परलोक जाना चाहते हैं, तो जाने से पहले एक इच्छा है, एक कामना बाकी रह जाएगी, हमारी अविवाहिता कन्या के पीले हाथ हो जाए जाने से पहले, कुंवारी कन्या का विवाह करवाते जाएं, तो फिर मन में कोई टीस नहीं रहेगी, कोई मन में कमी नहीं रहेगी। भीष्म पितामह की बात सुनकर के पांडव लोग आश्चर्यचकित हो गए, बाबा अखंड ब्रह्मचारी, विवाह ही नहीं किया तो बेटी कहां से आई? पर भगवान को भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु एक पुत्री हमारी भी, जिंदगी भर उसके लायक हम वर ढूंढते रह गए, अभी तक हमको उसके लायक वर मिला नहीं था, लेकिन वर मिला भी है तो मैं सोच रहा हूं आज जाने से पहले उसका कन्यादान करते जाना। कौन कन्या? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, ये मेरी मति रूप कन्या, बुद्धि रूपी स्त्री। जिंदगी भर खोज रहा था कि इस बुद्धि में ठीक ठीक बैठ सके, ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धि का भी मालिक बन सके, बुद्धि का भी पति बन सके। लेकिन प्रभु अब ये मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप इसको स्वीकार कर ले महाराज, मेरा कल्याण हो जाएगा, आपको पत्नी मिल जाएगी, मुझे परम पद मिल जाएगा, मेरा भार उतर जाएगा। भगवान ने कहा तुम्हारी मति की कुछ विशेषताएं, कोई लड़का कन्या देखने जाता है तो कम से कम उसकी कुछ विशेषताएं जानता, क्या क्या योग्यताएं तुम्हारे पास। तो भीष्म पितामह कहते हैं मेरी मति रूपी इस बुद्धि रूपी कन्या की विशेषता क्या है? बोले सबसे बड़ी विशेषता है ये वितृष्णा, ये लोभी नहीं है महाराज, ये वितृष्णा, इसके भीतर तृष्णा नहीं है, ये एकमात्र परमात्मा को ही चाहती है। भागवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, केवल आपको ही चाहती है। और ये जो एक और गति वाली, एक ही पुरुष को चाहने वाली मेरी मति रूपी कन्या, भगवान मैं आपको देना चाहता हूं। कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह करने से पहले यह विचार करता है कि मैं जिस पुरुष के साथ मेरी कन्या का दान करने जा रहा हूं वह पुरुष मेरी कन्या की रक्षा में समर्थ है कि नहीं। लेकिन मैं जानता हूं भीतर से अच्छी तरह से कि शरणागतों की रक्षा तुमसे बढ़कर के कौन कर सकता है।
मैं देख रहा था महाभारत के युद्ध में, जब मैंने भी प्रतिज्ञा करी थी, तुमने तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनी, तुमने कहा कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पांडवों की तरफ रहूंगा। हमने सोचा वाह गजब आदमी, हम जैसे महावीरों को, महापहलवानों को, बड़े बड़े महारथियों को तुम कुछ गिनते ही नहीं हो। हम सामने खड़े हाथ में हथियार लिए, तुम बिना शस्त्र के इन अपने भक्तों को जीत दिलाओगे, विजय दिलाओगे। मैंने भी प्रतिज्ञा करी कि जो हरि हाथ शस्त्र न कहावो, ला जाओ मेरी गंगा जननी शांतनु सुत न कहावो। अगर हरि के हाथ में शस्त्र न उठवा दूं तो मेरी गंगा मां का दूध लाजे, शांतनु महाराज का बेटा न कहलाऊं। मैंने भी प्रतिज्ञा करी कि कृष्ण के हाथ में धनुष उठवा के रहूंगा। पर प्रभु मैं देख रहा था कि आप बिना धनुष उठाए ही अपनी नजर से सैनिकों की आयु को क्षीण कर देते। अर्जुन का बाण तो केवल माध्यम बनता, तुमने तो घोषणा कर दी निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तो केवल निमित्त हो जा। मार तो मैंने दिया उनको, केवल शव खड़े हैं तो तीर मारेगा, वो नीचे गिरेंगे, बस इतनी सी बात। तो निमित्त बने। और प्रभु तुम सबको मारे जा रहे थे, मेरे भीतर थोड़ी चोट लग रही थी, मेरे जैसे क्षत्रिय की प्रतिज्ञा टूट रही। लेकिन प्रभु जब मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर मैंने कितने बाण मारे, जगह जगह से लहूलुहान कर दिया, कभी कंधे से रक्त बह रहा है, कभी बाहू से रक्त बह रहा है, कभी यहाँ हाथ में बाण लगा है, जिससे आपने धनुष महाराज बागडोर पकड़ रखी है घोड़े की, वहां बाण लगा, वहां से रक्त निकल रहा, लेकिन फिर भी तुम मुस्कुरा रहे थे। तब मैंने सोचा कि तुम्हारे प्राण तो अपने भक्तों में बसते हैं। और मैंने तीर मारने शुरू किए अर्जुन को, और अर्जुन को जैसे ही बाण लगने लगे तुम्हारा वो भक्त चिल्लाया कृष्ण रक्षा करो, प्राण निकल रहे मेरे तो। और जैसे ही भक्त के प्राण संकट में देखे तत्काल रथ से नीचे कूद पड़ी, हाथ में रथ चक्र उठाया, दौड़ करके मुझ पर आक्रमण करने के लिए आए। अरे कृष्ण, मैंने तुम्हारे उस रूप को देखा कि पृथ्वी भी कांप गई। तुमने अपना उत्तरीय पीतांबर नीचे गिरा करके कहा धीरज रखो, अपने हिसाब किताब बात में करेंगे, पहले इन बाबा को समझाने दो। और भीष्म पितामह पर जो आक्रमण किया, भीष्म पितामह हाथ में शस्त्र लेकर के खड़े, बस गोविंद मुझे नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना? तुमने तो प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम शस्त्र लेके खड़े। भगवान ने कहा बाबा शस्त्र कहां, मेरे हाथ में तो चक्का है, रथ का चक्र है, पहिया है। अब महाराज ड्राइवर अगर स्टेपनी चेंज नहीं करेगा, हाथ में पहिया नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? हम तो सारथी हैं, हमने तो पहिया उठाया। जो भी बात हो, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है कृष्ण। भगवान ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, तुमने कहा कि हम एक बाप के पुत्र न कहलावे तो हमको एक बाप का मत कहना। ऐसे भी लोग दो का कहते हैं, नंद बाबा का और वसुदेव जी का, दोनों का मानते हैं, तो वैसे ही मान लो और क्या। और महाराज श्री कृष्ण मुस्कुरा पड़े। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भी, मैं भी तो तुम्हारा भक्त था, तुमने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करी कि मेरा मान भले टले जाए लेकिन मेरे भक्त का मान टलना नहीं चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए ठाकुर मैंने देखा कि तुम मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके दौड़े चले आए। अरे कन्हैया, मैंने तो ये भी देखा तुम अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा कर रहे थे, कौन थे ये? प्रतिजाने ही नामे भक्त प्रणश्यति, मेरी प्रतिज्ञा है मेरे भक्त का पतन नहीं होने देता। दुर्योधन ने व्यंग्य वचनों से भीष्म पितामह के हृदय में तीर मारे थे। पितामह, तुम्हारे जैसे महारथी के होते हुए, तुम्हारे जैसे सेनापति के होते हुए हम कौरवों की सेना नष्ट हुए जा रही है। हम समझ रहे हैं कि आप शरीर से इधर खड़े हैं लेकिन तुम्हारा मन पांडवों के पक्ष में खड़ा है। और दुर्योधन के इन आरोपों को सुन करके भीष्म पितामह ने कहा कि मूर्ख, मरने का इतना ही डर लग रहा है, मैं तुझे आशीर्वाद तो नहीं दे सकता लेकिन तुम्हारी पत्नी को भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, उसका सुहाग तू है, तू अमर हो जाएगा, सुबह सुबह भेजना, आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन यही तो चाहता था। मन ही मन बहुत खुश हो गया, घर जाकर के अपनी पत्नी भानुमति से बोलता, सुबह सुबह पितामह को प्रणाम करके आशीर्वाद ले आना, अब हमको कोई मार नहीं सकेगा, पितामह का आशीर्वाद रहेगा तो। लेकिन पितामह तो इतना बोल करके चुप हो गए, श्री कृष्ण के हृदय में हलचल मच गई, ये बाबा कहीं सच में उसको आशीर्वाद ना दे दे तो मेरे भक्तों का क्या होगा। रात भर सोए नहीं कन्हैया,
आधी रात में गए शिविर में, द्रौपदी को उठाए, ए उठ, क्या हुआ, मेरे साथ चल। कहां चलना है? जहां कह रहा हूं चलो। और द्रौपदी तो सखी है भगवान की, प्रिय भक्त है, तुरंत पीछे पीछे चल दी। अब पाँव में राज रानी है, जो जूते पहन रखे थे खट 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 आवाज आ रही थी। भगवान ने कहा सबको जगह देंगे, सैनिक अभी हमको पकड़ लेंगे, या जाने ही नहीं देंगे, क्या कर, इनको उतार के मुझे दे दो। द्रौपदी ने खोले, भगवान ने उठा करके अपनी कांख में दबा लिया, अब चलो। कितना भक्त वत्सल है भैया, जिन जूतों को हाथ लगाने में आदमी हाथ धोता है, और भगवान एक एक दास का काम कर रहे हैं, जूते उठा करके अपनी कांख में दबा लिया, चले जा रहे। कुटिया के बाहर जाकर के, जहां भीष्म पितामह का शिविर बना हुआ, बाहर खड़े हैं, और खड़े रह करके कहा भीतर जाकर भीष्म पितामह साधना कर रहे हैं। और जैसे ही आंख खोले, माथा भूमि पर टेक करके प्रणाम करना। पर सुन, तेरी बोल बोल करने की आदत बहुत है, चुप रहना, बोलना कुछ भी मत, आशीर्वाद मिलते ही वापस आ जाना, ठीक है? काहे को बोलूंगी, तुम मना कर रहे हो, मैं क्यों बोलूं? चली गई अंदर। भीष्म पितामह ने जैसे ही अपनी साधना पूरी करी, माला आंखों से हृदय से लगा करके विराजमान की, नेत्र खोला, सामने देवी द्रौपदी बैठी थी। पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी शायद आ गई, प्रणाम किया भूमि पर मस्तक रख करके। भीष्म पितामह दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। सुन करके द्रौपदी तो गदगदित हो गई, वहां मेरे गोविंद ने यह आशीर्वाद दिलाने के लिए मुझे यहाँ लाया, निहाल हो गई। पितामह ने आशीर्वाद दिया है, यही तो महासेनापति है, ये नहीं चाहेंगे तो पांडवों को कौन मार सकता। और द्रौपदी भूल गई कि कन्हैया ने यह भी कहा था कि बोलना मत, और द्रौपदी बोल पड़ी। तो फिर पितामह ध्यान रखना, कल पांचों में से किसी एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। पांचों का नाम सुना तो भीष्म पितामह की भ्रिकुटी टेढ़ी। पांचों कौन है? तो द्रौपदी। हाँ पितामह, और कौन होगा? कौन लाया तुझे यहाँ? अब घबराने लगे, उनका नाम बताएंगे तो उन्होंने मना किया था, बोलना मत। घबराए घबराए, गोविंद साथ में आए। कहाँ है वो? बाहर खड़े। और क्या नाटक करने वाले नटवर श्रेष्ठ नटराज, माथे पर एक कपड़ा ओढ़ रखा है, कोई पहचाने नहीं। दुश्मनों की शिविर में आए हैं, हाथ में लालटेन ले रखी, प्रकाश करने के लिए, रास्ता देखने के लिए। और जैसे ही जाकर के भीष्म पितामह ने लालटेन की बत्ती तेज करी, सांवला सलोना चेहरा दिखाई दिया। अच्छा, इतनी चिंता है अपने भक्तों की, रात को भी आशीर्वाद दिलाने ले आए। तो श्री कृष्ण, मैं भी तो तुम्हारा ही नाम जपता हूं, मुझे भी तो आशीर्वाद दो। और पितामह ने जैसे भगवान को प्रणाम किया तो गोविंद ने एक हाथ उठा के चिरन यशस्वी भव, यशस्वी भव, सुखी भव आशीर्वाद दिया। जैसे आशीर्वाद दिया तो पितामह ने कहा कि इतने कंजूस, अरे हम तुम्हारे भक्त होकर के तुम्हारी भक्ता द्रौपदी को दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते, तुम एक ही हाथ से दे रहे। अब भाववश भगवान ने दोनों हाथ उठाए और वो द्रौपदी वाले जूते नीचे गिरे। उठा करके भीष्म पितामह, ये क्या है? अरे ये तो द्रौपदी के हमारे, आप हाथ ना लगाओ, ये तो द्रौपदी के जूते। पितामह सजल नेत्र हो गए, वाह रे कन्हैया, जिनको अपने आश्रय में मान लेते हो उनकी लाज रखने के लिए क्या क्या नाटक नहीं करते। इतनी सेवा अपने भक्तों की। कहने का भक्त वत्सलता श्री कृष्ण में जितनी है किसमें होगी महाराज। इसलिए तो पितामह कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बड़ा प्रसिद्ध और प्यारा सा भजन बिंदु जी महाराज का भाव से सुनो।